Hello बच्चों, so let us read the question. P and Q are any two points lying on the side CD, DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area APB is equal to area BQC. तो ये हमें प्रूव करना है. सो इसको स्टार्ट करने से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं. So this will be a parallelogram. Let us say A, B और ये C और ये D. तो ये हमारे पास ABCD आ जाएगा. अब यहां पे हमें कहा हुआ है ये जो P और Q पॉइंट है हमारे पास, ये किस पे आएंगे? DC और AD. तो DC में ये नहीं बताया हुआ कि ये पॉइंट्स कहां पे हैं, तो वी विल बी मेकिंग P पॉइंट हेयर. और Q पॉइंट इन्होंने कहा है AD पे है, तो लेट अस ड्रॉ इट समवेयर हियर. ठीक है. अब बाकी चीजें स्टार्ट करने से पहले हम यहां पे जो की कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे उनको लिख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट वी विल बी राइटिंग if a triangle and parallelogram are on the same base and between are on the same base and between same parallels then area of triangle is equal to half of area of parallelogram. ठीक है. तो ये हम जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो ये यूज करने वाले हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट चलते हैं. सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिखना चाहेंगे हम. तो गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD P and Q are any points on DC and AD respectively. टू प्रूव हमारे पास क्या है वो भी लिख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, फाइनल गोल क्या रहेगा. एरिया APB इज इक्वल टू एरिया BQC. उसके बाद हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी ताकि हम इसको प्रूव कर पाए. तो कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं. ड्रॉ PS पैरेलल टू AD एंड QR पैरेलल टू AB. इस चीज को ध्यान से ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस ड्रॉ इट. तो सबसे पहले हम यहां पे इसको ज्वाइन कर लेंगे. ये P पॉइंट को मैं AB से ज्वाइन करने वाला हूं कुछ ऐसे. लेट मी ड्रॉ इट केयरफुली. यस. तो P पॉइंट से इसको कुछ A और B से कुछ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे. और ये जो Q पॉइंट है इसको हम कुछ, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो हम इसको कुछ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे. अब हमने क्लेम की, अब हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं PS, मतलब एक PS ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AD. तो ध्यान से करेंगे इसको. AD के पैरेलल ज्वाइन, AD के पैरेलल इसको बनाएंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास PS आ जाएगी पैरेलल टू AD. और दूसरी लाइन हम बनाना चाह रहे हैं पैरेलल टू AB. तो कुछ ऐसे ये हमारे पास पैरेलल टू AB आ जाएगी. ठीक है. तो ये हमने दो चीजें ड्रॉ की हैं और लेट अस से दिस नेम इज QR. अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रूफ. सो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ. सो इन पैरेललोग्राम ABRQ BQ is the डायगोनल. तो हम यहां पे देख पा रहे हैं ये जो BQ है हमारे पास, ये क्या है? डायगोनल है.
बी क्यू इज द डायगोनल। देयरफॉर हमें पता है कि एरिया ऑफ एक पैरेललोग्राम में डायगोनल टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ब्रेक करता है पैरेललोग्राम को डायगोनल। ठीक है, हम यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर क्यू। ए बी आर क्यू, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं तो हम यहां से देख सकते हैं, यस, इन पैरेललोग्राम सी डी क्यू आर, अब इस बार सी क्यू हमारे पास होगा डायगोनल, तो सी क्यू इज अ डायगोनल। देयरफॉर यहां भी सेम लॉजिक कि एरिया दो इक्वल ट्राइंगल्स में ब्रेक होगा डायगोनल की वजह से, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू आर आर क्यू सी, लेट मी राइट इट, आर क्यू सी, इस बार आएगा आर क्यू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सी डी क्यू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर लेट अस से 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो लेट अस सी क्या मिलने वाला हमें। एडिंग 1 and 2 वी हैव तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड, तो वी विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू सी इज इक्वल टू, अगर हम दोनों में से हाफ को कॉमन ले लें, ठीक है, अगर हम हाफ को कॉमन ले लें तो वी कैन राइट, अगर मैं हाफ को कॉमन ले लूं तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ दिस ए बी आर क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, आई एम सेइंग ट्राइंगल बट इट इज नॉट अ ट्राइंगल, सी डी क्यू आर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहां पे ये क्या होने वाला है, क्वाड्रिलेटरल, तो ये सी डी क्यू आर, एरिया ऑफ सी डी क्यू आर। ठीक है, तो ये जब दोनों को मैं क्वाड्रिलेटरल को मिला दूंगा ए बी क्यू आर या ए बी आर क्यू, और दूसरा हमारे पास है सी डी क्यू आर, सी डी क्यू आर, इन दोनों को मिला दूंगा तो ए बी सी डी बन गए। हम यहां से कह सकते हैं, तो वी कैन राइट विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी, देखो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, बी क्यू सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। नाउ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि वो हमें गिवन है। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए, उसके बाद हम चलते हैं, वी कैन राइट, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर, तो हम यहां से नेक्स्ट हम कह सकते हैं अगेन, लेट मी राइट इट अगेन, in parallelogram DPSA AP is a diagonal। अभी हम सेम वर्क करने वाले हैं जो भी हमने पहले किया है। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ASP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ DPSA। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और हम ऐसे ही लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम BCPS PB is a diagonal, therefore area of triangle BPS is equal to half of area of BCPS। let us say this is equation number 5। ठीक है, हम सेम लॉजिक से ही चल रहे हैं कि पीबी डायगोनल है तो वो टू इक्वल ट्राइंगल्स में, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ब्रेक करता है, और टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया सेम होते हैं। सो एडिंग 4 and 5, तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ, अब यहां से देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एएसपी और बीपीएस, ये मिल के बन जाएंगे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी, और यहां से हमारे पास हाफ अगर मैं कॉमन ले लूं, ये डीपीएसए और बीसीपीएस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे,
ये फिर से मिलके बनाने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABCD। तो वी कैन राइट एरिया ऑफ ABCD। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास आई थी इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 6, दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, तो इस लॉजिक से लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो वी कैन राइट फ्रॉम 3 एंड 6 वी हैव, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। वी कैन राइट area of triangle APB is equal to area to C, which was required to. I hope you understood it well. Thank you and the best of luck.